हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कानपुर का विकास दुबे एनकाउंटर केस मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई कि इस मामले में जिस तरीके से विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया है उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, पुलिस से पूछा कि आखिर ये एनकाउंटर किस हालात में हुए। पुलिस की तरफ से कहा गया कि विकास दुबे एक कुख्यात अपराधी था जिसके ऊपर कई गंभीर मामले चल रहे थे। इतना ही नहीं, जब उसका एनकाउंटर हुआ जिस मामले में, उससे पहले ही कुछ दिनों पहले ही उसने पुलिस की टीम पर हमला किया था जिसमें कई पुलिस वालों की मौत हो गई थी और उसी के बाद से उसको ढूंढा जा रहा था। जब उसको ढूंढ के लाया गया तो उसने एक बार फिर से भागने की कोशिश की और उसी जो क्रॉस फायरिंग हुई है उसी मुठभेड़ में विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था। लिहाजा एनकाउंटर पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य की जिम्मेदारी होती है कि वो कानून का भी पालन करे और ये सुनिश्चित करे कि कहीं से कानून के ऊपर अगर कानून के दुरुपयोग को लेकर के सवाल उठ रहे हैं तो वैसे सवाल ना उठें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि राज्य सरकार ने एक कमेटी तो बना दी है लेकिन उसमें किसी जो जज को शामिल नहीं किया गया है, किसी पूर्व डीजीपी को शामिल नहीं किया गया है। क्यों ना उस कमेटी में एक पूर्व जज जो कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हो सकते हैं उनको शामिल किया जाए। इसके अलावा एक पूर्व डीजीपी को शामिल किया जाए जिससे कि जो न्यायिक जांच हो उस पर लोगों का विश्वास बना रहे। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि ठीक है, हम कमेटी बना करके अधिसूचना जारी कर देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी नहीं, आप अधिसूचना नहीं जारी करेंगे। आप कमेटी में किस जज को, पूर्व जज को शामिल कर रहे हैं, किस पूर्व डीजीपी को शामिल कर रहे हैं, वो जानकारी आप हमको दीजिए, हम देखेंगे, उसके बाद ही अधिसूचना जारी होगी। जिसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट से कहा गया कि ठीक है, अगले 2 दिनों के दौरान हम अदालत के सामने वो नाम रख देंगे जो कि हम कमेटी में शामिल करना चाह रहे हैं और अदालत तय करे। जिसके बाद अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। लेकिन जैसे ही ये मामला ये तब कोर्ट में आया जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। हालांकि एक वकील ने तो एनकाउंटर से एक रात पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका भेज दी थी, लेकिन वो लिस्ट नहीं हो पाई अगले दिन और उससे पहले ही सुबह विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया था। यह एनकाउंटर तब हुआ था जब उसको उज्जैन से कानपुर की तरफ लाया जा रहा था, पूछताछ होनी थी और उसी दौरान कानपुर में एंट्री से ठीक पहले ये एनकाउंटर हुआ था। विकास दुबे, कहा गया पुलिस की तरफ से कि जब उसको लाया जा रहा था पुलिस की गाड़ी पलट गई और उसमें वो घायल जरूर हुए थे, पुलिस वाले भी घायल हुए थे, लेकिन उसने हथियार निकाला पुलिस का और उसको लेकर के भागने की कोशिश की। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायर किए और जब क्रॉस फायरिंग हुई तो उसमें उसकी मौत हुई है। याचिकाकर्ता का ये कहना था कि हमको पहले से इस बात का अंदेशा था, इस वजह से हम सुप्रीम कोर्ट आए थे। सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद में एक के बाद एक और भी याचिकाएं दायर हुई। उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि कई बार ऐसा देखा गया है कि फर्जी एनकाउंटर होते रहे हैं, लिहाजा उन फर्जी एनकाउंटर को रोकने के लिए जरूरी है कि ऐसे मामलों की जांच हो, कमेटी बनाई जाए और उसके आधार पर यह तय किया जाए कि क्या वाकई में एनकाउंटर सही था। तो वही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार यही कहा है कि हम एनकाउंटर पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन जो कमेटी है उसमें जो है जो लोग शामिल हैं उनको जो है उसको लेकर के जो सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि इस सबके बीच में यूपी सरकार की तरफ से कहा गया, यूपी पुलिस की तरफ से कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देती है तो फिर इससे पुलिस का मनोबल गिर सकता है, लिहाजा ऐसा कोई आदेश ना दिया जाए। ये बात लगातार कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पुलिस का मनोबल नहीं गिरा रहे, लेकिन जांच तथ्य सामने आने जरूरी हैं और वो तभी हो सकता है जब जो कमेटी बनाई जाए उसमें एक जो पूर्व न्यायाधीश हो, एक पूर्व डीजीपी हो, जिससे कि जो भी जांच के जो पैमाने हों उनका पालन किया जाए। हालांकि सुझाव तो ये भी दिया गया कि किसी वकील को या किसी सुप्रीम कोर्ट के जो है पूर्व जज को उस कमेटी का हिस्सा बना करके यहाँ से वहाँ भेजा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना काल, हमने देखा है कि ऐसे में एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट ज़्यादा आसान नहीं है, लिहाजा अच्छा यही रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई पूर्व जज हो, कोई पूर्व न्यायाधीश हो, पूर्व जो है डीजीपी हो, जो कि वहीं से यानी कि यूपी से जुड़े हुए हों, वही उस कमेटी का हिस्सा रहे तो अच्छा रहेगा। लेकिन यूपी सरकार अब वो नहीं तय करेगी, वो तय करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट को बताएगी। सुप्रीम कोर्ट जब अनुमति देगी तभी जो है उस कमेटी को मंजूरी मिलेगी औपचारिक तौर पर। और यानी साफ तौर पर
विकास दुबे का एनकाउंटर, जिसको लेकर के कई तरह के सवाल उठा रहे थे लोग, और पुलिस का ये कहना था कि वो एनकाउंटर कहीं से भी गलत नहीं था, क्योंकि ऐसे हालात बने थे कि एनकाउंटर करना पड़ा जिसमें विकास दुबे की मौत हुई। तो उसके लिए अब ये जांच कमेटी को लेकर के पूरी बहस चल रही है, लेकिन पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में भी आके यही कहा है कि विकास दुबे एक कुख्यात अपराधी था जिसके खिलाफ इतने गंभीर मामले थे। और जैसे ही पुलिस ने ये कहा तो कोर्ट ने भी एक बीच में टिप्पणी आई थी। कोर्ट का कहना था कि अगर इतने गंभीर मामले थे तो आखिर उसको बार बार जमानत कैसे मिलती रही। ये सारे पहलू हैं जिनको ध्यान देना जरूरी है। तो फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट उस कमेटी को मंजूरी देगी जो कि यूपी सरकार बना रही है। उसके आधार पर, उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि क्या विकास दुबे का एनकाउंटर वाकई में फर्जी एनकाउंटर था या फिर वो जायज एनकाउंटर था और उस कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की थी और उसी दौरान एनकाउंटर में हुई थी उसकी मौत। तो फिलहाल ये जो तथ्य है ये कमेटी की जांच के बाद ही सामने होगा और उस कमेटी की एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि उस कमेटी में कितने लोग हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं और कैसे कमेटी अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।